हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर लाइव पे। दोस्तों प्यारे साथियों, एक बार फिर आपको यूपीपीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके सामने भूगोल के टॉप 25 क्वेश्चन के साथ हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूपीपीटी के एग्जाम 15-16 अक्टूबर को होने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर आप यूपीपीटी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को रट जाएं। जी हां दोस्तों, आपको अगर देखा जाए तो अगर आप एग्जाम में जाते हैं बैठते हैं तो यहाँ से एक वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। प्यारे साथियों, तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। ये वेलकम टू कैरियर लाइव। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सामने आपके क्वेश्चन है, देखिएगा, इसका आंसर करिएगा। निम्न में से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? दूसरी लंबी नदी की बात हो रही है साथियों। ये दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो यहाँ पे नील नदी, अमेजन, यांग, या गंगा नदी। इसका आंसर कीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? अमेजन नदी। बता दें आपको अमेजन नदी के बारे में कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। कहाँ पे? यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। ठीक है ना, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। अमेरिका, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहां पे है? तो ब्राजील में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से यह ब्राजील में बहती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी का यहाँ पे तात्पर्य है चौड़ी से। हाँ, विश्व की सबसे बड़ी यानी चौड़ी नदी जो है ना, ये कौन है? तो अमेजन नदी है। प्यारे साथियों, नील नदी की अगर बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। किस महाद्वीप में बहती है? यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और यह अफ्रीका महाद्वीप के कहां से निकलती है दोस्तों? तो यह विक्टोरिया झील से निकलती है। किस झील से? तो यह विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है ना, यह विक्टोरिया झील से निकलती है। अगर यहाँ पे हम बात करें यांग नदी की बात करें ना, तो यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ? एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कहाँ बहती है? चीन में बहती है। गंगा नदी के बारे में तो आपको पता ही है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। कहाँ? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सामने क्वेश्चन है दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? हाँ प्यारे साथियों, वेलिंगटन द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? प्यारे साथियों, आपके सामने क्वेश्चन है, वेलिंगटन द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे द्वीप से क्वेश्चन लिया गया है। वेलिंगटन द्वीप आपके सामने है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। प्यारे साथियों, अगर देखा जाए तो वेलिंगटन द्वीप जो है ना, ये केरल राज्य के तट पे स्थित है। ठीक है ना, किस राज्य के तट पे स्थित है? केरल राज्य के तट पे स्थित है। बता दें, इसी केरल राज्य के तट पे अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो केरल कहाँ पे है? ध्यान से देखिए आप, केरल आप देख लीजिए, ये आपका विश्व के भारत के मैप में देखिए, ये केरल यहाँ पे। ठीक है ना, ये केरल है और इसी केरल के तट पे ना यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में है? तो दोस्तों यह है केरल राज्य के तट पे। ठीक है ना, आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है, करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? आपके सामने है कुमाई हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे करेवा के लिए बात की जाए ना, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है बी, कश्मीर हिमालय। जी हाँ, कश्मीर हिमालय जो है करेवा के लिए प्रसिद्ध है। क्या? करेवा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे कुमाई हिमालय की बात की जाए तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश एरिया में जो हिमालय का भाग है उसे कुमाई हिमालय कहते हैं। ठीक है ना, नेपाल हिमालय, हिमालय का जो भाग नेपाल में उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है ना, और असम में हिमालय का जो भाग है उसे असम हिमालय कहते हैं। यह हिमालय का बंटवारा ना नदियों के आधार पर किसने किया था? सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक ने, सिडनी बुराड नामक भूगोल, ठीक है ना, यहाँ पे सिडनी बुराड, पहले देख लीजिए सिडनी बुराड। ठीक है ना, सिडनी बुराड के अनुसार ना हिमालय ने, इन्होंने क्या किया था? हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित कर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि सिंधु, गौर करिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो कश्मीर हिमालय आ जाता है। सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को, हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय कहा गया है। सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? कुमाई हिमालय कहा गया है। और नेपाल हिमालय ना काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को ना, बीच के हिमालय को ना क्या नेपाल हिमालय कहा गया है। और तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, क्लास रिवाइज करना है, यहाँ पे गौर करिएगा, ज्यादा कंसेप्चुअल हम बात नहीं करेंगे, केवल रिवाइज की बात हो रही है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
आपके सामने क्वेश्चन है सर दोस्तों, बुग्याल व पयाल। हाँ, बुग्याल व पयाल जो है घास के मैदान किस प्रदेश में है? बुग्याल व पयाल घास के मैदान जो है ना भारत के किस प्रदेश में है? ध्यान दीजिएगा, लद्दाख, केरल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। प्यारे साथियों, बुग्याल व पयाल जो है घास के मैदान ना, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बुग्याल व पयाल घास का मैदान है। इसी कड़ी में बात करें, जम्मू कश्मीर में एक घास का मैदान है जिसे क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। ठीक है ना, तो मर्ग घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, बुग्याल व पयाल घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में पाया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? हाँ, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला, श्रीनगर दोस्तों जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो झेलम नदी के तट पर श्रीनगर है। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर है और इसको गिलगिट से जोड़ने वाला जो ये का नाम है दर्रा कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिए, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल, जोजिला, काराकोरम। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाले दर्रा का नाम क्या है? बुर्जिल दर्रा। क्या? बुर्जिल दर्रा। ठीक है ना, बुर्जिल दर्रा। ठीक है ना, यह श्रीनगर को क्या गिलगिट से जोड़ देती है। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर। या बनिहाल दर्रा की बात करें दोस्तों ना, तो यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल में मौजूद है। कहाँ? पीर पंजाल में मौजूद है दोस्तों बनिहाल दर्रा। यहाँ पे जवाहर सुरंग, इसी दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। जी क्या? जम्मू को ये बनिहाल दर्रा। ठीक है ना, उम्मीद है। काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत पर स्थित है। क्या? काराकोरम पर्वत पर स्थित है दोस्तों। अगर देखा जाए ना तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। क्या? भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। प्यारे साथियों, यह दिया है पूर्व व पश्चिम में विस्तृत। हाँ, यहाँ पे कंडीशन है, पूर्व व पश्चिम में विस्तृत ना विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन है? ठीक है ना, पूर्व व पश्चिम में विस्तृत विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन है दोस्तों? एंडीज, हिमालय, रॉकी, एटलस। आपके सामने क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम में विस्तृत। गौर करिएगा, एंडीज की बात किया जाए ना तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण है। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण इस तरह है। रॉकी की बात करें तो ये भी क्या है? उत्तरी अमेरिका में उत्तर से दक्षिण है। लेकिन हिमालय की बात करें ना तो ये पूर्व से पश्चिम है। और उसके बाद एक और आता है उत्तर से दक्षिण, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो 4 पर्वत आपको याद होना चाहिए। 4 पर्वत, एक है एंडीज, एक क्या है? एक है एंडीज जो कि दक्षिणी अमेरिका में बहती है। कहाँ बहती कर रहा हूँ, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका में मौजूद है। उसके बाद एक है रॉकी। क्या है? एक है रॉकी जो कि उत्तरी अमेरिका में मौजूद है। एक है हिमालय जो विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत हिमालय जो कि एशिया में है। और एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यह ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, ये तीनों जो दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में है। लेकिन हिमालय की बात करें ना तो पूरब से पश्चिम में है। तो पूरब से पश्चिम का अगर इस तरफ फोर्स करके पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम, तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन हो जाएगा? हिमालय। लेकिन अगर इस तरफ पूछा जाए जनरली तो हिमालय क्या है? तीसरे नंबर पे है। विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत कौन है? हिमालय। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? देखिएगा, सॉरी, सिंधु की सहायक नदी कौन नहीं है? देखिएगा, निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? ठीक है ना, तो प्यारे साथियों, सिंधु की सहायक नदी की बात करें तो यहाँ पे गौर करिएगा, सामने क्वेश्चन है श्योक, झेलम, चिनाब, हिंडन। प्यारे साथियों, यहाँ पे श्योक सिंधु की सहायक नदी, ये भी है झेलम, चिनाब, ये तीनों सिंधु की सहायक नदी हैं। जबकि हिंडन सिंधु की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है ना, यहाँ पे गौर करिएगा, श्योक जो है ये लद्दाख एरिया में बहती है। गौर करिएगा, जो कि दाएं साइड से आकर झेलम सिंधु में मिलती है। ठीक है ना, झेलम जो कि यह झेलम और चिनाब सिंधु में बाएं साइड से आकर मिलती है। ठीक है ना, झेलम नदी का पुराना नाम क्या होता है? तो झेलम नदी को प्राचीन नाम इसका था वितस्ता। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। क्या? अस्किनी नाम है। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। ठीक है ना, उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल, गोदावरी। तो प्यारे साथियों, क्षिप्रा जो है आपको पता होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्षिप्रा जो शहर है यहाँ पे देखा जाए इंपॉर्टेंट शहर है, प्रसिद्ध शहर है। ठीक है ना, तो ये किस नदी पे कुंभ मेला लगता है ना,
ठीक है ना। छिपरा किसकी सहायक नदी है? तो छिपरा नदी पे कौन? उज्जैन बसा हुआ है, और उज्जैन वहां पे कुंभ मेला लगता है जो कि छिपरा नदी के तट ही पर है। तो छिपरा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह सहायक नदी किसकी है? चंबल की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश में है चंबल की सहायक नदी, ठीक है ना। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे देखा जाए नर्मदा की बात की जाए ना, तो ये दक्षिण भारत में बहती है, दक्षिण भारत के अरब सागर में गिरने वाली, हाँ अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। ताप्ती भी, ये भी दक्षिण कहाँ? पश्चिम दिशा में बहती है, ये भी अरब सागर में बहती है, अरब सागर में गिरती है। ये कहाँ गिरती है? ये भी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम दिशा में बहती हैं और अरब सागर में गिरती है प्यारे साथियों। चंबल जो है मध्य प्रदेश के जनापा पहाड़ी से निकलती है, और यह यमुना में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। गोदावरी नदी की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 1465 किलोमीटर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है प्यारे साथियों। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को बूढ़ी गंगा कहते हैं, इसी को बूढ़ी गंगा कहते हैं दोस्तों। इसी को ना गलती मत करिएगा, इसी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा। तो बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं प्यारे साथियों? गोदावरी नदी को कहा जाता है, गलती ना करिएगा। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा व दक्षिण की गंगा कहते हैं। लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो हो जाएगा क्या? कावेरी नदी। दक्षिण भारत लगा के पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कावेरी नदी। सिंपली पूछे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? हाँ, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी। लेकिन सिंपली पूछे कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? गोदावरी, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देख लीजिए आपके सामने है भारत में शरदकालीन वर्षा। हाँ, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्न में से हैं। शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से है प्यारे साथियों। वो क्वेश्चन है जो आपके यूपीपीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस में दिया हुआ है वहां से क्वेश्चन को यहाँ क्वेश्चन का कलेक्शन हुआ है दोस्तों, जो कि आपको आपके हिसाब से, आपके यूपीपीटी के हिसाब से ये क्वेश्चन का कलेक्शन है जो एग्जाम में मिल जाएगा। तय है मिल जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। शरदकालीन वर्षा कौन है? देखिएगा, शरदकालीन वर्षा, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्न में से हैं, तो इनमें से कौन सा क्षेत्र शरदकालीन वर्षा के लिए आता है? गौर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु जो है, यह तमिलनाडु, हाँ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैच का ये दो शहर दिया है, दो राज्य दिया है जो कि शरदकालीन वर्षा के लिए यहाँ पे देखा गया है ना, शरदकालीन वर्षा। गौर करिएगा, तमिलनाडु तो है लेकिन कर्नाटक नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। पंजाब शरदकालीन वर्षा में है लेकिन राजस्थान नहीं है, ये गलत है। पंजाब तो नहीं है, तमिलनाडु, हाँ गौर करिए यहाँ पे देखिए पंजाब भी है तमिलनाडु भी है, ठीक है ना। यह गौर करिएगा, ये इसका आंसर सही हो जाता है। उड़ीसा कर्नाटक ये भी गलत है। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पंजाब और तमिलनाडु शरदकालीन वर्षा, यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है प्यारे साथियों ना, ये पंजाब में भी शीत क्या नाम है? पश्चिमी विक्षोभ से। जी हाँ, भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, तो भारत में शीत ऋतु में दो हवाएं चलती हैं, एक पश्चिमी विक्षोभ और एक चलती उत्तर पूर्वी मानसून। तो पश्चिमी विक्षोभ से तो पंजाब में वर्षा होता है, और उत्तर पूर्वी मानसून जो कि साइबेरिया से आने वाली अति शीतल हवा होती है वो तमिलनाडु में वर्षा कर देती है। इसका सही आंसर क्या है? पंजाब और तमिलनाडु। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। देखिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों। आप बताइएगा कमेंट में आपका कितना सही हुआ है। वास्तव में अगर आप यूपीपीटी के सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यहाँ पे दोस्तों सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेते हैं अगला। निम्न में से कौन सा महाद्वीप अटलांटिक महासागर के तट पे नहीं है? अटलांटिक महासागर के तट पे नहीं है प्यारे साथियों। अटलांटिक महासागर के तट पे कौन सा महाद्वीप नहीं है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका। प्यारे साथियों, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिणी अमेरिका, यह किस महासागर के तट पे है दोस्तों? तो गौर करिएगा, कहाँ है? कौन सा महाद्वीप अटलांटिक महासागर के तट पे नहीं है? तो प्यारे साथी, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, दक्षिणी अमेरिका भी है, लेकिन एशिया जो है ना, ये अटलांटिक महासागर के तट पे नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। क्या? एशिया, ठीक है ना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारत का सुंदर वन उदाहरण है, भारत का सुंदर वन उदाहरण है सदाबहारी वन, शीतोष्ण वन, ज्वारी वन, टैगा वन। दोस्तों सुंदर वन किसका उदाहरण है?
जैसे दोस्तों कि सुंदरवन किसका है, ये सदाबहारी वन का उदाहरण है, ठीक है ना। सुंदरवन में देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, हरे भरे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो जिसको कि सुंदरवन भी कहते हैं। और उसी के नाम पर इस वन का भी नाम पड़ा है, इस डेल्टा का भी नाम पड़ा क्या, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है ना। सुंदरवन के डेल्टा पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, जिसके सुंदरी वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, बड़ा आसान क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहां से, भाखड़ा बांध से, हरके बांध से, पोंग बांध से, उकाई बांध से। दोस्तों हरके बैराज यहाँ पे है, ठीक है ना, हरके बैराज से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है दोस्तों, हरके बैराज पंजाब के कपूरथला नामक स्थान, पंजाब के कपूरथला नामक जो स्थान है, वहीं कपूरथला के पास हरके एक जगह है, वहीं पे सतलज नदी पर एक बैराज है जिसका नाम है हरिके बैराज, और वहीं से यह इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है ना। भाखड़ा बांध जो है यह भी किस नदी पर है, सतलज नदी पर दोस्तों। किस नदी पर, सतलज नदी पर भाखड़ा बांध है, जो कि कहाँ पे भाखड़ा बांध, तो ठीक है ना, भाखड़ा और नांगल बांध जो है यह कहाँ पे है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पे है दोस्तों, ठीक है ना। पोंग बांध की बात करें दोस्तों तो यह किस नदी पर है दोस्तों, तो यह पोंग बांध जो है ना ब्यास नदी पर। किस नदी पर है ये, तो यह ब्यास नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है। उकाई बांध की बात करें, गौर करिएगा, उकाई परियोजना, ठीक है ना। उकाई परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, तो उकाई जो बांध है यह झेलम नदी पर। किस नदी पर है, झेलम नदी पर, ठीक है ना। यह किस नदी पर है दोस्तों, झेलम नदी पर, कोई दिक्कत नहीं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। हाँ, दक्षिणी गोलार्ध बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। यानी दक्षिण गोलार्ध में पवन जो है ना अपने बाईं ओर विचलित हो जाती है ना। दक्षिण गोलार्ध में पवन अपने बाईं ओर विचलित होती है और उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दाईं ओर विचलित होती है। यह क्यों, यह किसने कहा है, किसके अकॉर्डिंग, तो गौर करिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो यह जो पृथ्वी पर एक बल लगता है जिसका नाम है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल और फेरल महोदय के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं तरफ चलती हैं। यह किस बल के कारण, तो कोरियालिस बल के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे गौर करिएगा विचलन का क्या कारण है, तो यहाँ पे तापमान दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है, पृथ्वी का घूर्णन गति, दाब। जी हाँ, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही ना एक बल काम करता है जिसका नाम है कोरियालिस बल। तो वह पृथ्वी के गति के कारण ही ऐसा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, आपके सामने भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। हाँ, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। ज्वार, जावर राजस्थान, रीवा मध्य प्रदेश, बस्तर छत्तीसगढ़, सलेम तमिलनाडु। गौर करिएगा, यह स्थान याद रखिएगा, जावर, रीवा, बस्तर, सलेम। ठीक है ना। तो टीन कहां पाया जाता है भारत में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है सही आंसर दोस्तों, बस्तर छत्तीसगढ़ में। बस्तर छत्तीसगढ़ में ना भारत में एकमात्र जगह टीन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ जो प्रसिद्ध है, और भी कौन सा एरिया छत्तीसगढ़ का, बस्तर। ठीक है ना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है। हाँ, जनजाति से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैच करने के लिए दे सकता है। ठीक है ना। तो लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो किस राज्य में पाई जाती है, तो लेप्चा जनजाति जो पाई जाती है दोस्तों ना, यहाँ पे गौर करिएगा, आपके सामने झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा और असम। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्या, बी हो जाता है, सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो लेप्चा जनजाति पाई जाती है दोस्तों। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन, फियोर्ड तट का उदाहरण है दोस्तों। कोई भी तट जो इस तरह कटा छटा हो ना, इस तरह, इसी कटे छटे हुए तट को ना क्या कहते हैं, फियोर्ड तट कहते हैं। तो फियोर्ड तट का उदाहरण कौन आ जाता है, तो चिली और नॉर्वे, ये दोनों का तट जो है ना फियोर्ड तट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, चिली और नॉर्वे दोनों। ठीक है ना। चिली और नॉर्वे दोनों का जो तट है ना, फियोर्ड तट का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। वह तट जिसे कटा छटा तट हो उसे क्या कहते हैं, फियोर्ड तट कहते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन, मीठे पानी का दूसरा सबसे बड़ा झील कौन सा है। हाँ, मीठे पानी का दूसरा सबसे बड़ा झील कौन सा है। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए
कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील तो सुपीरियर झील है, लेकिन दूसरे नंबर पे पूछा है तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और इसी अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, नील नदी है, ठीक है ना, नील नदी। सुपीरियर झील की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है सुपीरियर झील, हाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कैस्पियन सागर विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, या यूं कहिए कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन है, कैस्पियन सागर, जो यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच में, सॉरी यूरोप और एशिया की सीमा पर है, यूरोप और एशिया की सीमा पर कौन है, कैस्पियन सागर। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सामने आपके क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, यहाँ रिवाइज का समय है और मैं फास्ट इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि टाइम लॉस ना हो और क्वेश्चन को एक बार आप सर्च निकाल के देख लें, और जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन रहा है वहां पे हम बता रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा। नोट क्या कहें, पेन और कापी लेकर बैठे रहिए, जो नया आपको लगे तो उसको नोट कर लीजिए। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा भौतिक तत्व यूरोप और एशिया के बीच में नहीं है, हाँ यूरोप और एशिया के बीच में कौन सा भौतिक तत्व नहीं है दोस्तों, तो यूरोप और एशिया के बीच में 5 भौतिक तत्व आते हैं। एक का नाम क्या है, गौर करिएगा, एक का नाम है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, एक का नाम है कैस्पियन सागर, एक का नाम क्या है कैस्पियन सागर, एक का नाम है काकेकश पर्वत, एक का नाम क्या है काकेकश पर्वत, एक का नाम है काला सागर, काला सागर, एक का नाम है मरमरा सागर। तो इसमें गौर करिएगा, काला सागर है, कैस्पियन सागर मौजूद है, ठीक है, यूराल पर्वत मौजूद है, लेकिन गलती मत करिएगा, मिलता जुलता अरावली पर्वत, ये तो भारत के राजस्थान में है अरावली पर्वत, जो कि इसमें नहीं आता है, यूरोप और एशिया के सीमा पर ये नहीं आता है। बता दें आपको कि विश्व का सबसे लंबा, हाँ विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, अरावली की बात कर लेना तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, कहां पे है, तो राजस्थान, भारत में किस राज्य में, तो राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, ठीक है ना, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ सामने देखिएगा, काला सागर और भूमध्य सागर, जी हाँ गलत, ठीक है ना, काला सागर और लाल सागर गलत, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा भूमध्य सागर और लाल सागर, जी हाँ भूमध्य सागर और लाल सागर को यह जोड़ती है, कौन सा, कौन सी नहर, सुएज नहर। सुएज नहर जो है ना लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, जो कि मिस्र में है ना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के बीच है, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के बीच है दोस्तों। तो गौर करिएगा, ये यूरोप है, गौर करिएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे गौर करिएगा, ये भूमध्य सागर है और ये नीचे क्या है, अफ्रीका है। यहीं पे एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, और यहाँ पे एक देश है जिसका नाम क्या है, स्पेन, और ये भूमध्य सागर है, और यही जो सकरा रास्ता इसी का नाम क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। इसी जिब्राल्टर जल संधि जो है ना स्पेन और मोरक्को को क्या करती है, अलग करती है। तो यहाँ देख लीजिए स्पेन और मोरक्को किस में है, तो ये है आपका स्पेन और मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को अलग करती है कौन, जिब्राल्टर जल संधि। बता दें कि इसी जिब्राल्टर जल संधि को ना भूमध्य सागर की क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की प्यारे साथियों कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किससे कहते हैं, तो जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, पंपाज घास के मैदान किस देश में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पंपाज घास के मैदान किस देश में पाया जाता है। पंप जब दोस्तों ना जब हृदय पंप करने लगता है तो अचानक क्या करते हैं, आप भर्ती कर देते हैं ना। अर्जेंट में क्या करते हैं, पंप करने लगता है हृदय, तो अर्जेंट में आप क्या हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। पंप अर्जेंट मतलब क्या, अर्जेंटीना। तो पंपाज घास के मैदान कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में। ब्राजील में घास के मैदान पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कंपाज घास के मैदान, ठीक है ना। कंपाज घास के मैदान कहाँ पाया जाता है, ब्राजील में, ठीक है ना। कंपाज घास के मैदान ब्राजील में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम क्या है, डाउन्स, ठीक है ना। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। वेनेजुएला में घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम क्या है, यह सवाना घास का मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है जिसका नाम क्या है, लानोस। क्या नाम है, लानोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में पाया जाता है, ठीक है ना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। प्रेरी घास के मैदान जो है ना निम्न में से किस देश में पाया जाता है। हाँ, तो प्रेरी घास के मैदान गौर करिएगा दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो कनाडा में पाया जाता है। कहाँ पे, सही आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर ना प्रेरी घास के मैदान पाया जाता है, जो कि एक शीतोष्ण घास का मैदान है। क्या, शीतोष्ण घास का मैदान है प्रेरी घास का मैदान।
लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जावा द्वीप। हाँ, जावा द्वीप निम्न में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है? जावा द्वीप जो है किस द्वीप समूह का हिस्सा है दोस्तों? तो यहाँ पे गौर करिएगा, जावा द्वीप जो है ना, यहाँ पे गौर करिएगा, इंडोनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है ना। इंडोनेशिया द्वीप समूह को ना पूर्वी द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। क्या? पूर्वी द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी द्वीप समूह। इंडोनेशिया को ना पूर्वी द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। बता दें आपको, इंडोनेशिया द्वीप समूह में लगभग 13,000 द्वीप आते हैं। कितना? 13,000 द्वीप आते हैं प्यारे साथियों। और इन 13,000 द्वीपों में से ना लगभग 6,000 द्वीपों पे लोग रहते हैं। और इन 6,000 द्वीपों में ना 5-6 द्वीप प्रमुख हैं, जिसका नाम है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, बाली और न्यू गिनी। ठीक है ना, चलिए वो क्लियर हो गया होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? हाँ, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा सागर अलग करता है प्यारे साथियों? तो बता दें कि ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में ना एक सागर, जिसका नाम क्या है? भूमध्य सागर, जो यूरोप और अफ्रीका क्या करता है? अलग करता है। लाल सागर की बात करें तो ये एशिया, या क्या एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। क्या? एशिया और अफ्रीका को लाल सागर अलग करता है प्यारे साथियों। काला सागर की बात करें, और काला सागर की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। उत्तरी सागर की बात करें तो यूरोप के उत्तर में स्थित है। ठीक है ना, उत्तरी सागर। लेते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप 25 क्वेश्चन का देखा जाए सीरीज में यह लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने है। कौन सी अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है? ठीक है ना, कौन सी अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है दोस्तों? तो यहाँ पे कर्क रेखा, मकर, आर्कटिक और भूमध्य रेखा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं गुजरती। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, निम्न से कौन सी अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे गौर करिएगा दोस्तों, आर्कटिक बिट अफ्रीका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि जबकि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये तीनों जो है ना अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। दोस्तों ये था टॉप 25 क्वेश्चन। बताइएगा कमेंट में कि क्वेश्चन कैसा रहा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।